हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल में दिखाए गए सभी कागोन्स को। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक कागोन गूल का प्रेडेटरी ऑर्गन होता है और इसे वेपन और क्लॉ के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। ये खून की तरह लाल होता है और एनीमे में सभी कागोन्स को अलग अलग रंग में दिखाने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है। ये किसी पानी के फ्लो की तरह फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन साथ ही सख्त और कठोर भी। और जब ये रिलीज होता है तो गूल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कागोन आरसी सेल यानी रेड चिल्ड्रन सेल से बना होता है। ये एक इमेजिनरी सेल है जो बस इसी एनीमे में है। इसका नाम इस पर पड़ा कि ये सेल किसी फीटस की तरह दिखता है और ये दोनों ह्यूमन और गूल में पाया जाता है। आरसी सेल किसी ब्लड की तरह फ्लो करता है और ये दांत की तरह सॉलिड हो सकता है। इसे लिक्विड मसल के तौर पर भी डिस्क्राइब किया जाता है। आरसी सेल स्किन में छेद करके काकुहो को निकालता है और वो आरसी सेल बाद में कागोन का फॉर्म ले लेते हैं। कागोन गूल का एक वॉलंटरी मसल होता है जिसे वो किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। कागोन का साइज आरसी सेल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि गूल्स की हीलिंग एबिलिटी काफ़ी तेज़ होती है, मगर अगर उन्हें चोट किसी कागोन से लगती है तो वो काफ़ी धीरे धीरे हील होती है। और बैटल में कागोन से लड़ने के लिए आपके पास कागोन होना ज़रूरी है, अगर नहीं तो उस जैसा कुछ तो होना ही चाहिए। इसीलिए गूल इन्वेस्टिगेटर कागोन बेस्ड कुनक्यू यूज़ करते हैं। अगर बात करें इसके फॉर्मेशन की तो सीसीजी लैबोरेटरी डिवीजन के अकॉर्डिंग कुनक्यू 3 स्टेजेस में फॉर्म होता है। तो पहला स्टेज है फॉर्मेटिव स्टेज। इसमें कुनक्यू बनाने के लिए रेड सेल काकुहो बनाती है और बाद में ये आरसी सेल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो खुद को आरसी सेल टाइप के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरा फिक्सेटिव स्टेज। इस स्टेज पर आरसी सेल अपना बॉन्ड बना लेते हैं और दूसरे स्टेज में हम कागोन के बेसिक शेप को देख पाते हैं। इस समय डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटी कागोन के बेसिक प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। कागोन का टाइप हेरिडिटरी होता है और इसका साइज आरसी सेल की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। इस स्टेज पर यूजर कागोन को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे आखिरी होती है डिसइंटीग्रेटिव स्टेज। इस समय सेल्स अपने बीच के बॉन्ड को खो देते हैं और टूटने लगते हैं और कागोन अपना सॉलिड शेप खोने लगता है। और आरसी सेल 4 तरह के होते हैं: उकाकू, कोकाकू, रिंकाकू और बिकाकू। और कागोन कहाँ अपीयर होते हैं यानी बॉडी के किस हिस्से में, ये आरसी टाइप पर डिपेंड करता है। सभी टाइप एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मगर ये सभी अपोनेंट पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आरसी टाइप कागोन के स्ट्रेंथ और वीकनेस को सेट करता है और साथ ही उनके यूनिक एबिलिटी को भी। ये सीसीजी ने एक्सप्लॉइट किए थे क्विनक्यू और क्यू बुलेट बनाते समय। तो हम पहले आरसी टाइप की बात करते हैं, जो है उकाकू। एक उकाकू कागोन किसी पंख की तरह होता है और ये शोल्डर एरिया से रिलीज होता है। ये हाई स्पीड अटैक के लिए स्पेशलाइज्ड है, जिससे इसके ज़्यादातर यूजर्स के पास हाई स्पीड होता है। ये कागोन लाइट वेट होता है और अपोनेंट के अगेंस्ट हाई स्पीड अटैक कर सकता है। इस कागोन के अटैक का प्राइमरी मेथड है कि ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, जिससे ये अपने दुश्मन पर अटैक कर सकता है कई सारे छोटे छोटे स्पीयर्स के रूप में। मगर ये काफ़ी सख्त होता है, जिससे इसे शॉर्ट रेंज कॉम्बैट में यूज़ नहीं किया जा सकता। उकाकू टाइप गुल जल्दी थक जाते हैं क्योंकि इनका आरसी सेल स्टेमिना के बेस पर होता है, जिस कारण से उकाकू टाइप यूजर्स के पास एंड्योरेंस की कमी होती है और लॉन्ग बैटल में इनका डिसएडवांटेज होता है। उकाकू टाइप यूज़र बिकाकू पर भारी होते हैं, मगर कोकाऊ टाइप यूज़र इन्हें आसानी से हरा सकते हैं। अब बात करते हैं कोकाऊ टाइप की। एक कोकाऊ शोल्डर ब्लेड के नीचे से रिलीज होता है और आरसी सेल के हाई डेंसिटी होने के कारण ये काफ़ी भारी होता है, जिससे काफ़ी स्टेबल होता है और ये डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मली ये आर्मर या शील्ड के शेप के होते हैं, मगर ऑफेंस में ये वेपन का भी शेप ले लेते हैं, जैसे ड्रिलर, हैमर, ब्लेड और स्वॉर्ड। और हाई वेट होने के कारण कोकाकू का स्पीड सभी आरसी टाइप से कम होता है और इनका कागोन उठाना भी काफ़ी भारी होता है। एक कोकाकू किसी उकाकू को हरा सकता है, मगर रिंकाकू कागोन इनके अगेंस्ट कई सारे अटैक कर सकता है और इनके कागोन को तोड़कर इन्हें निहत्था कर सकता है। अब बात करते हैं रिंकाकू की। एक रिंकाकू कागोन किसी टेंटिकल की तरह दिखता है और ये कमर की तरफ से निकलता है। एक रिंकाकू के ओनर के पास पावरफुल रीजनरेटिव एबिलिटी होती है और कुछ तो भयानक डैमेज को भी सर्वाइव कर पाते हैं। इनके पास सुपीरियर स्ट्राइकिंग पावर होती है और साथ ही भयानक स्ट्रेंथ। कुछ रिंकाकू के यूजर्स अपने कागोन के बेसिक फॉर्म को स्वॉर्ड और क्लॉ में चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का रीजनरेटिव पावर इनके सेल के आसानी से बॉन्ड बनाने के कारण होता है। इनका आरसी सेल लिक्विड की तरह होता है और इसी कारण से इनके आरसी सेल की बॉन्डिंग काफ़ी कमज़ोर होती है, जिससे इनका कागोन सॉफ्ट होता है और आसानी से टूट सकता है। और इनके आरसी सेल के आसानी से बॉन्ड बनाने के कारण कुछ यूजर्स अपने मल्टीपल टेंटिकल्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग कागोन बना सकते हैं। एक रिंकाकू कागोन स्लो कोकाकू के अगेंस्ट कई सारे स्ट्राइक कर सकता है और कोकाकू कागोन को तोड़कर यूज़र को निहत्था कर सकता है। मगर एक बिकाकू के सामने रिंकाकू कमज़ोर है, क्योंकि एक बिकाकू के पास ज़्यादा पावर होती है जिससे वो भयानक फोर्स के साथ अटैक कर सकते हैं और रिंकाकू कागोन के सॉफ्ट होने के कारण बिकाकू के फोर्स से जल्दी टूट जाते हैं। अब बात करते हैं बिकाकू कागोन की।
एक बिकाकू कागोन आमतौर पर किसी टेल की तरह होता है जो टेल बोन की तरफ से निकलता है। ये मीडियम डिस्टेंस अटैक के लिए अच्छा होता है और इनके पास बाकी आरसी टाइप्स की तरह कोई खास वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं होती। इससे ये कागोन अपने में ही एक सरप्राइज ट्रम्प कार्ड की तरह एक्ट करता है। आमतौर पर इसके यूज़र्स एक ही टेल बना पाते हैं, मगर किसी स्पेशल केस में वो 2 भी बना सकते हैं। एक बिकाकू के पास अच्छी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी होती है, ये किसी रिंकाकू को हरा सकते हैं, मगर जब बात आती है बिकाकू की तो ये हार जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बस कागोन के टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, मगर इस एनीमे में कुछ खास पॉइंट्स हैं जैसे रेयर एबिलिटी, आरसी सेल ब्लास्ट, हीलिंग, शेप शिफ्टिंग और इनके यूनिक स्टेट जैसे काकुजा, चिमिरा, आरसी सेल एब्जॉर्प्शन, डिटैचमेंट और कई सारी बातें, और इन्हें मैं अगली आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो चला। अगर आपको वीडियो चला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।